नाजरीन आदाब। प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी। नाजरीन, हर बार की तरह एक नए मौजू के साथ आए हैं और एक नए मेहमान के साथ आए हैं। आज जो हमने अपने प्रोग्राम में मौजू चुना है वो है PLVs यानी पैरा लीगल वॉलंटियर्स एक ब्रिज का काम करती हैं एड सीकर्स में और जो लीगल एड के इंस्टीट्यूशंस हैं, और हम जानेंगे कि कैसे ये एक ब्रिज का काम करती हैं, क्या इनकी ड्यूटीज़ रहती हैं, कैसे ये अपना काम जो है वो अंजाम देते हैं और कैसे ये लोगों की प्रॉब्लम्स का अजाला करते हैं। और साथ में ही हम बात करेंगे फंक्शनिंग ऑफ लीगल क्लिनिक्स की, कि कैसे एक लीगल क्लिनिक की फंक्शनिंग होती है, कैसे काम होता है, कैसे अवेयरनेस होती है इन पैरा लीगल वॉलंटियर्स की, और कैसे इनको ट्रेन किया जाता है डिफरेंट टास्क्स के लिए। नाजरीन, इन सारे मौजूआत पे बात करने के लिए जो आज के हमारे मेहमान जज साहब हैं वो हैं सुशील सिंह जी, सेक्रेटरी सब जज डालसा पुलवामा में वो तैनात हैं एज सेक्रेटरी डालसा। आज हम जानेंगे हमारे मेहमान से कि क्या है PLVs का रोल और कैसे लीगल एड की जो क्लिनिक्स हैं काम करती हैं, और कैसे इनको ट्रेन किया जाता है डिफरेंट टास्क के लिए, और कैसे एक सब्जेक्ट जो है हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो कैसे राब्ते में रहते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करते हैं। जय साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जैसे कि जय साहब हमने शुरुआत में ही बोला कि हम PLVs की बात करेंगे कि कैसे वो एक ब्रिज का काम करते हैं उन लोगों को जिनको कानूनी इमदाद चाहिए, और जो इंस्टीट्यूशन है जो मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करते हैं या हमारे अदालतें हैं, उनके बीच में कैसे ये पैरा लीगल वॉलंटियर्स एक जोड़ने का एक ब्रिज का काम करते हैं। शुक्रिया गुजाला मैडम। हमने पहले भी कुछ कई प्रोग्राम किए हैं इस पे। जी सर। लेकिन मैं सबसे पहले इसमें बता देना चाहता हूँ कि ये लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसमें जो पैरा लीगल वॉलंटियर जो इन पैनल जो इसमें हम एंगेज करते हैं, जी ये किस लिए पैरा लीगल जो हमारी सर्विसेज हैं, ये क्या चीज़ है इसके जिसके जी लिए ये लेके ये आवाम तक पहुँचते हैं। जी लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है ये एक हर डिस्ट्रिक्ट पे खुली हुई है। जी नेशनल लेवल पे तो नालसा के नाम से जानी जाती है, और स्टेट लेवल पे हमारी यूटी में ये सालसा के नाम से है। जी इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट, हमारी स्टेट यूटी के हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जिसको एक हेड किया जाता है चेयरमैन, जो हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं। जो अगर हम इस लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ जाते हैं तो उनको चेयरमैन बोला जाता है। जी इसी तरह एक सेक्रेटरी जो सब जज लेवल का एक ऑफिसर होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है, जी जो वहाँ के नीचे के जो कामकाज हैं उनके अंडर चेयरमैन की गाइडेंस में ये काम करता है। जी। सबसे पहले तो ये लीगल एड वर्ड का मैं मीनिंग बता दूं कि आम लीगल एड भाषा में होता होता क्या है? होता क्या है। एड का मतलब हम कई बार मॉनेटरी बेनिफिट समझते हैं कि, लेकिन हम ब्रॉडर सेंस में देखा जाए कुछ ऐसी इमदाद, ऐसी मदद जिससे एक ऐसा आदमी जो कई कारणों से, कई बार फाइनेंशियली या औरत या बच्चा या बूढ़ा या कोई ऐसा जो कानून में अपना हक लेने के लिए जो उसका राइट है उसको नहीं मिलता है, तो उसके लिए वो खड़ा होना चाहता है, तो उसको हम लीगल एड, लीगल है कानूनी सलाह और कानूनी मदद, जो दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जी। स्टार्टिंग में तो हेल्प करते ही हैं उनको एप्लीकेशन फाइल करने में, लेकिन उसको अंत तक लेके जाते हैं कि जब तक वो सारी चीज़ें उसको अजाला ना हो प्रॉब्लम। हवाला ना हो जाए। अब ये चीज़ें जो इसके बीच में हर ऑफिसर जो है वो घर घर तो जा नहीं सकता, जी। हर जगह तहसील में हर जगह तो जा नहीं सकता। उसके लिए एक हमने लीगल एड वॉलंटियर्स जो हैं, जिसे हम पैरा लीगल वॉलंटियर्स कहते हैं, वो एंगेज किए हुए हैं। जी, यानी ये पैरा लीगल वॉलंटियर्स जो है ये लोकल्स ही होते हैं? जी बिल्कुल मैम, ये लोकल जो है, इनमें कोई स्पेशलाइज कोई क्राइटेरिया नहीं है। जी 21 साल से ऊपर भी और बुजुर्ग तक भी हो सकते हैं, जिसमें डिफरेंट लाइफ्स को, जो आप सोसाइटी में जैसे टीचर है, रिटायर्ड टीचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एनजीओज हैं, स्टूडेंट्स हैं, जी फीमेल्स हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज जो डिस्प्यूट्स की रहती है और वो हमारे तक जो लेके आते हैं, और जिनमें सबसे बड़ी बात है डेडिकेशन भी होनी चाहिए कि इस काम में वो लोगों की मदद करने, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में लोगों की मदद करने का जज्बा भी होना चाहिए। जी। सर, जैसे कि आपने बोला कि आप पैरा लीगल वॉलंटियर्स की जो है सर्विसेज लेते हैं, क्या उनकी सर्विसेज लेने के लिए उनको कुछ ऑनरेरियम या कुछ सैलरीड रहते हैं वो? जी मैम बिल्कुल, वॉलंटियर वर्ड से तो लगता है कि कुछ नहीं मिलता होगा, ऐसा बात नहीं है। सरकार इनकी तरफ सोचती है, हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे इनके बारे में सोचते हैं, और थोड़ा बहुत जो इसको ऑनरेरियम है दिया जाता है। जी आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ भी रहा है हमारे स्टेट में, जो यूटी में तो बड़ा ही है।
तो थोड़ा बहुत जो इनका रहता है कि इनको थोड़ा इंटरेस्ट भी पैदा रहे, और छोटी मोटी, हालांकि जितना आने इनको मिलता है ज़्यादातर इनसे खर्च ही हो जाता है, कहीं कागजों पे चला जाता है, कहीं आने जाने में या कहीं पहुंचने में ही ये खर्च हो जाता है, लेकिन फिर भी इनको आने मिलता है। जी। जैसा अब हम जानेंगे कि ये जो हमारे पीएलवीज हैं, ये कहाँ कहाँ किस किस इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, जैसे आप थोड़ी उस पर वजाहत करें। जी मैम, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एज ए स्टूडेंट लेवल पे जो स्कूल्स में, फिर कॉलेजेस तक जाते हैं, जी। उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जी। हमारे तहसील के सब जहाँ पे तहसीलदार साहब विराजमान रहते हैं, बीडीओ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बाहर, कोर्ट्स में भी रहते हैं हमारे, थाने हैं जो हमारे जहाँ पे ज़्यादातर लोगों को परेशानी आती है, जी। तो वहाँ पे भी ये अवेलेबल और रहते हैं। जेल्स। जेल्स में भी बिल्कुल रेगुलरली कई जगह तो क्लिनिक बने ही हुए हैं, जी। अगर यहाँ नहीं भी है तो वहाँ विजिट भी रहती है इनकी, जी। लेकिन हमारे तकरीबन हमारी यूटी में तो सभी जगह जेल्स में क्लिनिक्स हैं। हाँ, यानी ये पीएलवीज जो है जेल्स के अंदर भी जाकर जो हमारे प्रिजनर्स हैं जी उनका भी, उनके राइट्स को भी लेकर बेदारी लाते हैं। अगर उनके हकूक है उनको उनमें भी बेदारी लाते हैं, और वो जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो आगे तक भी लाते हैं। बिल्कुल मैम, ये जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं ये प्रॉपर ऑथोराइजेशन के साथ जेल विजिट में जाते हैं, जेल्स में क्लिनिक पे रहते हैं, जिनकी ऑथोराइजेशन हमारी सरकार, हमारी कोर्ट्स में हमारी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से दी जाती है, जी। जिससे असेस रहता है। अब ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती हैं उनमें तो कुछ ऐसा है कि जो जैसे जैसे कानून चेंज हो रहे हैं, थोड़ी बहुत बदलाव आ रहा है, तो कोई ना कोई परेशानी तो इनमेट्स, जिन्हें अंडर ट्रायल भी हम कहते हैं, जी। जो उनको रहती है, जिसमें अभी रिसेंटली एक स्कीम आई है जिसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट की हमें डायरेक्शन आई है कि आप आइडेंटिफाई करो कि कोई बच्चे तो नहीं हैं कहीं जेलों में, अच्छा। क्योंकि उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, अलग से ऑब्जर्वेशन होम रहता है, और उनका जुवेनाइल ट्रायल होम्स भी जो है जुवेनाइल जस्टिस के तहत चलता होती है। हैं। एक तो ये रहा, उसके अलावा कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ प्रिजनर्स जिनको कन्विक्शन तो हो जाती है, जितने साल हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा देर भी वहाँ पे रह जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई उनकी नहीं हुई। सुनवाई नहीं होती। उसके अलावा कईयों के घर के बंदे नहीं अप्रोच कर पाते, घर के जो उनके पास जहाँ उनके पास, बड़े पिटी से ऑफेंसेस हाँ, में वो बंद रहते बंद हैं और रहते हैं, उनके लिए कोई केसेस आगे उनके नहीं आता कोई है। कंटेस्ट करने के लिए प्रेजेंट नहीं रहता, तो ये पैरालीगल वॉलंटियर्स उन 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 अंडर ट्रायल्स के ये हमारे पास केसेस लेके आते हैं, उनके लिए हमने पैनल लॉयर्स भी हैं, और आजकल तो हमारे पास LADC, हमारे जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स अपॉइंट किए गए स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी उनके लिए अवेलेबल है। यानी ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके हमारे इंस्टीट्यूशंस तक लाते हैं। जी बिल्कुल मैम, लाते हैं, और उसको जिस हिसाब से भी उनको लीगल एड दी जानी चाहिए, जब कानूनी मदद हो, वो सेक्रेटरी या हमारे चेयरमैन साहब हैं, ये उनको प्रोवाइड करते हैं। जी। सर, कैसे रहता है एक लीगल एड इंस्टीट्यूशन का तालमेल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ? मैडम, कुछ तो इन्होंने अपने टेलीफोन नंबर्स तो दे रखे हैं वहाँ पे, जो डिस्प्ले पे रहते हैं, जहाँ पे इनका ऑफिस या काउंटर जो लगाया होता है। उसके अलावा इनको हमने आई कार्ड इशू कर रखे होते हैं, जो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद इशू करते हैं, जिससे ये पता लगे कि ये पैरालीगल, सिर्फ उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये एक पैरालीगल वॉलंटियर है, जिससे उसको असेस रहे ऑफिसर के पास जाने की। जी। उसके बाद वहाँ से जो कोई स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट की, जो आम आदमी की नाले में नहीं होता, जिसपे बहुत सी, जैसे अब कई बार हमारे लेबरर्स हैं उनके लिए कोई स्कीमें आती है, तो ये इन तक इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, तो इसी तरह कुछ बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशनरी स्कीम्स आती हैं, या सोशल वेलफेयर की और भी चीज़ें जो कानूनी मदद दी जाती है किसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, या औरतों के लिए कुछ उन्होंने स्कीम्स रखी, बेनिफिट्स रखे होते हैं। बेनिफिट्स रखे हैं, तो आम जो औरतें जो घरों से बाहर नहीं निकल पाती हैं, या जिनको ज़्यादा असेस नहीं है बाहर, तो उनके लिए जो है ये सारा उसमें एक तालमेल, एप्लीकेशन के बाद उनकी वहाँ से जो मार्क करके, या वहाँ से जो स्कीम का बेनिफिट्स है वहाँ तक पहुँच जाए, अगर वो नहीं कर पाते, खुद से नहीं हो पाता, तो हमें अप्रोच करते हैं, जी। जिसे हम किसी ना किसी एडवोकेट की ड्यूटी लगा देते हैं, जो हमारे ऑलरेडी पैनल पे होते हैं, कि जी। उनकी हेल्प की जाए। जी। सर, क्या पैरालीगल वॉलंटियर वाकई में फील्ड में जाकर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम्स आगे तक लाते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, अगर उनके दायरे से बाहर हों चीज़ें, जैसे कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हैं पैरालीगल वॉलंटियर के ही कहने पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस तक आएंगी और सॉल्व होंगी, कुछ चीज़ें हैं जैसे कोई घर का तशद्दुद है किसी फीमेल पे, या कोई चीज़ है जो बहुत बड़ी हो चुकी होगी, वैसी सूरत में कैसा रोल रहता है? मैम, ऐसा है कि जो पैरालीगल वॉलंटियर्स तो हमने एक समाज से ही जो रिक्रूट किए हैं हमने, जो जिनके लिए वॉलंटरी उन्होंने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें ज़्यादातर हम फीमेल्स को प्रेफर्स देते हैं, क्योंकि
फीमेल्स के साथ जो फीमेल्स जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की आपने बात करी, तो जो उनको प्रॉब्लम्स आती है, फीमेल्स अपने जो फीमेल पीएलबी होगी तो उनसे आराम से बात कर खुल के बात पाएंगे, कर सकती दिल है। की बात बता सकते हैं। अगर कोई उनका वहाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर या कहीं और कहीं उनको परेशानी आ रही तो वो बात भी वो डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशली उन्होंने हमारे रजिस्टर्ड मेंटेन किए हुए हैं जी। कि कोई भी अगर आपके पास कोई आया है तो अगर आप उसको हल कर पाते हैं या कोशिश भी करते हैं और आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो हमारे नॉलेज में लाई जाती है बात, जी। जिससे बाद में उनको कानूनी मदद की अगर जरूरत पड़े तो, जी। अगर तो उनका घरों में ही ये मसले हल हो जाए तो हमारे तक बात आने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। हमारे तक मतलब डीएलसा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी तक। तो अगर उनकी बात नहीं बनती है या उसके लिए स्पेशल कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करना है तो उसके लिए फिर हमें अलग से एक पैनल लायर या कोई भी लायर की उसकी हेल्प दी जाती है, कानूनी जी। हेल्प। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि डालसा की तरफ से भी डिफरेंट स्कीम्स रहती हैं, जैसे हमारे सालसा नालसा की स्कीम्स रहती हैं बड़े पैमाने पे, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम्स या ऐसी। अगर ऐसा कहीं पे कोई क्राइम हुआ है या कोई विक्टिमाइज हुआ है किसी क्राइम से, तो क्या ये पैरालीगल वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाता है उन स्कीम्स को लेकर के वो लोगों में जाकर बेदारी लाए? जी बिल्कुल मैम, ये विक्टिम कंपनसेशन स्कीम तो आजकल तो बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। इवन हमारे जो जजेज हैं अपने आर्डर में इसका जिक्र करते हैं जी। कि जब जो आर्डर लिखते हैं आर्डर में ही इसका स्कीमों का जिक्र करके हमें डायरेक्शन दी जाती है कि आप ये चीज़ें इनको प्रोवाइड करें। इवन गवर्नमेंट को भी उसी आर्डर के तहत गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दी जाती है। इसमें मोनेटरी जो है ज़्यादातर मोनेटरी बेनिफिट की तरफ जाता है कि कंपनसेशन ज़्यादातर मोनेटरी रहती है। जी तो सर। ऑलरेडी उसका क्राइटेरिया फिक्स है, लेकिन जो जज जो ऑर्डर कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है वो इसको किस तरह से हमारे तक पहुंचाता है या गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। अगर वो ना भी पहुंचाए उसके बावजूद जो पैरा लीगल वॉलंटियर जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो जी। हमारे तक ये चीज़ें पहुंचाता है, पहुंचाता है। तो हम उसके लिए स्पेशली उनको अपनी तरफ से हम अप्लाई कर देते हैं। जी। उनकी तरफ से जो गवर्नमेंट तक उनकी बात पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी ये बेनिफिट्स मिल जाए। जी। सर, ये जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, क्या इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बाज़ाब्ता होते हैं? क्या इनको ट्रेन किया जाता है इन सारी चीज़ों के लिए? जी मैम बिल्कुल, ये तो एक्चुअली लीगल बैकग्राउंड से तो ज़्यादातर होता नहीं, हालांकि लॉ स्टूडेंट्स या कुछ ऐसा लायर्स जो रहते हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन जो बाकी जो लोग हैं जिनके ज़्यादातर बैकग्राउंड जो है लीगल की तरफ नहीं है उनको हम ट्रेनिंग्स तो देते रहते हैं। जो हमारी सालसा है ये प्रोग्राम्स भेजती रहती है और हर महीने में या 2 महीने में 1-2 ट्रेनिंग्स इनकी रहती होती है, हैं। जिसमें हम ट्रेंड जो हमारे लायर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इनको ट्रेनिंग देते हैं। इवन सेक्रेटरी लेवल पे भी इनको कोई ना कोई लेक्चर या वे अवेयरनेस अवेयरनेस प्रोग्राम्स। प्रोग्राम बताया जाता है। जी। सर, क्या इनका मोराल बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि इनमें? हाँ जी मैम, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा मैम आपने। ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो जितनी स्कीमें हैं हम इनको डायरेक्शन ही दें तो ये फॉलो करेंगे या अवेयरनेस करेंगे। ये अपने लेवल पे भी कई बार ये उसको लेके आते हैं और अपने लेवल पे भी स्कूलों या तहसील लेवल पे ये प्रोग्राम करते हैं जिनको पूरी अथॉराइजेशन होती है कि आप अच्छी तरह से ये प्रोग्राम करें और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। उसके बाद इनको प्राइज़ हम डिस्ट्रीब्यूट करते डिस्ट्रीब्यूट हैं। भी करते हैं कई बार। जी। इवन हमारे स्टेट लेवल पे यानी यूटी लेवल पे तो रहता ही है कि इवन नेशनल लेवल तक भी इनको भेजा जाता है जो अच्छा जी। काम करता है जी। उसकी परफॉर्मेंस देख के। जी। जैसा हमारे मौजू में एक और मौजू भी है, फंक्शनिंग ऑफ लीगल एड क्लिनिक्स। हम जानेंगे कि क्या है ये लीगल एड क्लिनिक्स और कैसे फंक्शनिंग्स होती हैं। मैम आप सबसे पहले इसे आसान भाषा में हम ये कहें कि जैसे एक मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जी। जैसे हॉस्पिटल में तो रहती है लार्ज लेवल पे, लेकिन छोटे छोटे क्लिनिक्स जो होते हैं मोहल्ला क्लिनिक्स या तहसील लेवल पे भी डिस्पेंसरीज। डिस्पेंसरीज खोली जाती है कि छोटा मोटा इलाज वहाँ पे किया जाए। इसी तरह हमारे लीगल एड के क्लिनिक्स तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे तो रहते ही हैं, जी। लेकिन इसके लिए हम छोटे छोटे लेवल पे जिसमें स्कूल्स, बीडीओ का ऑफिस या पंचायत घर, यहाँ पे भी हमने ये क्लिनिक्स यानी कि एक ऑफिस छोटा सा खोल रखा है जिसमें 1 या 2 पीएलबी प्रेजेंट रहते बैठते हैं। हैं। और हमारे जो लीगल एड के जो लायर्स हैं जो पैनल लायर्स कहे जाते हैं उनकी ड्यूटी रखी उनकी जाती है। ड्यूटी भी रखी जाती है कि इनको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो फलां लायर उसको अटेंड करेगा, टेलीफोनिकली भी करेगा, और अगर उसको कहीं एप्लीकेशन या लीगल तरीके से कोर्ट में आना पड़ता है या किसी डिपार्टमेंट में अप्रोच करना तो वो हेल्प करेगा पूरी उनकी। जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि लॉयर्स को ट्रेन किया गया है इन चीज़ों के लिए, क्या बाज़ाब्ता कोई ड्यूटी रोस्टर या ये पूरा ये जो सिस्टम है ये पूरा चेक होता है कि ऐसे हैफेजर्ड वे में चलता है नहीं ये नहीं मैम, सारा? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये ड्यूटी रोस्टर बना हुआ है उनका। हम्म। इवन थाने हमने बांट रखे हैं जो जिसे ज़्यादातर तो हमारे जो कानूनी बात करें तो ज़्यादातर थानों की तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान जाता है
तो थाने बांट रखे हैं हमने कि फलां डिस्ट्रिक्ट में इतने थाने इसके अंडर हैं, ये इसको जो कब करेगा अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे। इसी तरह पैरालीगल वॉलंटियर्स की भी ड्यूटी वहाँ लगा रखी है, उनके नाम डिस्प्ले पे है वहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले कानूनी मदद जो, अगर हम इसकी बात करें कि क्राइम की तरफ, तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है तो एक थाने से ही होती है। जी थाने में ही बुलाया जाता है, तो थाने में ही अगर उसको मदद मिलना शुरू हो जाए, जी इवन एप्रीहेंशन भी होती है कई बार, ऐसा नहीं होता कि हर बार एफआईआर रजिस्टर होने के बाद ही हम हेल्प को आते हैं, नहीं, अगर जी उससे पहले भी किसी को जरूरत है, किसी को एप्रीहेंशन है कि हम अरेस्ट हो सकते हैं, हमारे खिलाफ फलाना कोई ऐसा एफआईआर या ऐसा कोई ऑफेंस आ सकता है, तो उससे पहले भी वो अप्रोच करता है। जी सर, आपने बात की डिफेंस काउंसिल की, कि डिफेंस काउंसिल भी अब काम करते हैं, बाज़ाब्ता उनको अपॉइंट किया जाता है। क्या अभी जो आपने बात की थाने की, कि अगर किसी इंसान को एप्रीहेंशन होती है, जैसे ये लीगल एड अगर देनी है किसी को, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स जो है ये जुड़े हुए हैं हमारी सोसाइटी में, अगर उन्हीं के किसी जान पहचान या कोई मोहल्ले वाला या कोई जानने वाला है, क्या ये उनको बाज़ाब्ता लाकर उनकी जो मदद है वो करवा सकते हैं डिफेंस काउंसिल के थ्रू, और कैसे करा सकते जी हैं? मैम, बिल्कुल। इसके लिए तो क्राइटेरिया तो मैंने पहले बताया कि लीगल एड किस किस को दी जाती है। जी उसके अलावा भी अभी ये कुछ क्राइटेरिया है कि जिसकी आमदन जी देखा 3 लाख से कम हो ईयरली, तो उसको भी लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। या बच्चा, जो कोई वुमेन का तो कोई क्राइटेरिया नहीं, सिंपल क्राइटेरिया नहीं वुमेन है, होना ही बहुत है उसके लिए, चाहे वो सैलरीड है या कमाई या भी थोड़ी अच्छी बहुत पोस्ट करते पे हैं, है, अच्छी पोस्ट वो है, मैटर नहीं इसी करता। ना वो मैटर नहीं करता है। इसी तरह 65 साल से ऊपर जो बुजुर्ग है उसके लिए, बच्चों के लिए तो रहा, ट्रैफिकिंग जैसे आपने कहा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई विक्टिम है अगर, उसके लिए, या फिर कोई एड्स जिसको ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई है, जी उसके लिए भी ये रहता है। और एससी और एसटी के लिए जो है, उनके लिए ये लीगल एड रहती है। अब मैं आपने बात की लीगल एड डिफेंस काउंसिल, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऑलरेडी पैनल लायर का ये था, पैनल्स पे हमारे काफ़ी लायर्स थे, लेकिन उनके लिए ये थे कि प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते थे, कई बार किसी कारणवश अवेलेबल नहीं होते थे। अवेलेबल नहीं होते थे, या उनको वह डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा बाहर भी जाना पड़ता है, दूसरी कोर्ट्स भी अटेंड करनी पड़ती है। जी तो ये परेशानी देखते हुए सरकार ने एक स्कीम लाई, जैसे लीगल एड डिफेंस को, कि उन्होंने 1-2 साल के लिए अपॉइंट कर दिए लीगल एड डिफेंस को, पूरी सर्विसेज उनकी उनकी सिर्फ इसी के लिए रखी कि कि वो अवेलेबल रहे लोगों के अवेलेबल लिए। रहे, पर्टिकुलर जो क्रिमिनल केसेस हैं उनके लिए। उसमें चीफ लीगल जो एड डिफेंस काउंसिल है, फिर डिप्टी है, फिर असिस्टेंट्स हैं, इस तरह 2 से लेकर 4 तक ये इनकी हर तादाद डिस्ट्रिक्ट में हर है। डिस्ट्रिक्ट में रहती है। तो ये इनका काम जो है, ज़्यादातर जो अंडर ट्रायल्स हैं, जिनको कानूनी मदद चाहिए अरेस्ट के पहले भी और अरेस्ट के बाद भी, जी, ये उनको कानूनी यानी मदद। एंटिसिपेटरी वाला पोर्शन भी कवर अप हो हाँ, ये जाता है। गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी बात करी कि उन्होंने एंटीसिपेटरी वाला भी पोर्शन इसको कवर किया है, जी उसके लिए भी ये अवेलेबल रहेंगे और अप्लाई भी कर सकते हैं। जी ये है कि वो पहले बजे नॉलेज जो जो किसी को मदद देने से हाँ, पहले, वो एक तो क्राइटेरिया में आना हाँ, चाहिए। क्राइटेरिया में आना चाहिए, उस चेयरमैन की या सेक्रेटरी के एक डायरेक्शन से वो जाके फिर वहाँ पे पूरा जो फॉलो करते हैं उसको प्रोसीजर। और सिर्फ इसी के लिए अवेलेबल है, जो प्राइवेट की तरफ नहीं जा सकते हैं, प्राइवेट केसेस जरा कम लिए जाते हैं, उनका उनका मना है प्राइवेट केसेस लेना। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि एक पीएलवी पे इतनी सारी ड्यूटीज़ हैं और इतना ज़्यादा काम है, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई पीएलवी अगर अपने ये जो पोजीशन है इसका गलत फ़ायदा उठाए, या इसका कहीं कुछ ऐसा कर ले कि जो कि कानूनी तौर इजाज़त ना जिसकी हो, तो वैसी सूरत में इस पीएलवी के साथ कैसे डील किया जाता हम है? पहले तो नेचुरली वेरीफाई तो किया ही जाता है क्या किया। हालांकि जो आई कार्ड हमने पहले कहा कि आई कार्ड जो इशू किए गया है इनको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए है, ये जी कहीं इसको मिसयूज़ करते पाए गए या कुछ ऐसा बेनिफिट लेने की कोशिश करते पाए गए जो उनको एज ए पीएलवी नहीं लेना चाहिए, जी तो उसमें उस हालत में, या कुछ ऐसी और भी बातें हैं जो अगर सोसाइटी में ऐसा जो हरकतें कर रहे हैं जो एक पीएलवी को शोभा नहीं देते, क्योंकि हम्म, लीगल इंस्टीट्यूट का नाम उनसे जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए तो नेचुरली डिसंगेज का ही एक मैम तरीका रहता ही है। जी सर, जैसे कि हम देखते हैं आए दिन हमारी सोसाइटी में मंशियात की शिकायतें बहुत ज़्यादा आजकल पाई जा रही हैं। क्या ये पीएलवीज
ऐसा भी मॉनिटर करते हैं कि अगर कहीं पे ऐसी कोई चीज़ हो, कोई बच्चा कहीं इन्वॉल्व हो या कुछ, मतलब एक सोशल ड्यूटी है हर इंसान की जी ये चीज़ें आगे तक लाने के लिए, और उसमें क्या कैसे ये आगे तक ये चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं, और कैसे फिर आप उस जो ड्रग एडिक्ट है या उसकी फैमिली को कैसे आप उनको हैंडल करते हैं और कैसे फिर जी मैम। चीज़ें सर करते इसके हैं। लिए तो मैम एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में जी। रहती है। ये उसकी नाले में वहाँ भी गवर्नमेंट की तरफ से सोशल वेलफेयर के ऑफिसर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो कई बार तो उनकी नाले में लाई जाती है ये बात। हम्म। फिर आगे एनजीओज हैं जो इससे करते हैं, या फिर डी एडिक्शन के सेंटर्स हैं वहाँ तक। उसके बाद भी अगर कोई ऐसी बात जो वो वहाँ नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो हम्म। फिर हमारे लीगल एड क्लिनिक्स के फिर हम उसे जिस लेवल तक डिस्कस करना या पहुंचाना होता है वहाँ तक ये बात पहुंचाई जाती है। हम्म। खासकर डी ड्रग्स के में तो आजकल अवेयरनेस की तो काफ़ी कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये बढ़ता जा रहा है। जी। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका तो ये है, इसको अवेयरनेस के जरिए इसको रोका जाए। फैमिली को फैमिली को, या ड्रग एडिक्ट को। ड्रग एडिक्ट को। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट में भी काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जो भी ये स्टंट बाजी करते हैं या जो ये छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां चलाते हैं, इन सारी चीज़ों से भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो क्या सर हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स को इन कानूनों को लेकर बेदारी लाई जाती है इनमें, और कैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन सारी चीज़ों को कर्टेल करने के लिए, ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो, और अच्छा तो ये है कि ना ही हो, इन जी सारी चीज़ों को कैसे मॉनिटर करते हैं? क्योंकि ये जो तबका है हमारा, जैसे हमारे ड्राइवर हजरात हैं या हमारे जी ओनर हजरात हैं, उनको ज़्यादा इस बारे में पता नहीं है, इंश्योरेंस, ओवरलोडिंग, क्योंकि कल को अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, ऐसा कोई हादसा होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कैसे उनको अवेयर किया मैम, जाता है? बच्चों के लेवल तक तो कोशिश यही रहती है कि स्कूलों में इसका प्रोग्राम किया जाता है। तो उसके ऊपर हम आरटीओ ऑफिस के साथ मिलके, आरटीओ साहब के साथ मिलके भी कई बार कैंप लगाए जाते हैं। जी। स्पेशल कैंप इसके लिए लगाए गए हैं। जी। इवन पुलिस का, लोकल पुलिस का जो साथ में ताउन रहता है, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रेगुलर। लेकिन ज़्यादातर हमारे इसमें ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है ज़्यादातर इन्वॉल्व रहता है। जी। हमारे जो आरटीओ साहब हैं वो पूरा कोऑपरेट करते हैं इन अवेयरनेस में। जो नए नए कानून आए हैं इनके लिए पम्फलेट्स बनाए गए हैं जो बच्चों के लिए पर्टिकुलर, जैसे कि खाली बच्चों की हद तक उसको गाड़ी दे देना, खाली वहाँ तक ऑफेंस या वायलेशन नहीं है। उसके माँ बाप पे भी थोड़ा सा ड्यूटी आयद होती है कि अपने जी। बच्चों को ऐसी गाड़ी, जब तक वो पूरे मेच्योर ना हो जाएं, पूरा 18 साल से ऊपर, और गाड़ी चलाने अच्छी तरीके से सीख ना लें। हम्म। और इन कानूनों का जो वायलेशन जो रेगुलर ये अनइंटेंशनली करते हैं, शायद जिसमें अभी लेटेस्ट यही चल रहा है, स्टंट चल रहे हैं। स्टंट्स आए दिन हम हर मोहल्ले में देखते हैं, हाँ जहां जी खुली सड़कें हैं, जी पार्क्स हैं, वहां पे बच्चे स्टंट करते हुए नजर आते हाँ हैं। जी मैम। व्हीकल तो मैम एक तरह की मशीनरी है। हम्म। मशीन का कभी कोई भरोसा नहीं रहता है। बिल्कुल। तो इसलिए उनको लगता है कि शायद ये स्टंट के लिए भी ये इसका फिर सोशल मीडिया पे थोड़ा सा इसका प्रचार रहना चाहिए, जिससे जी। थोड़ी अवेयरनेस जल्दी, क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं ज़्यादातर सोशल मीडिया के कंटेंट आने से सीखते हैं। जी। हमारी सरकारें कोशिश कर रही हैं इनको रोकने के लिए। इवन जो स्टंटबाजी जो यूट्यूब या किसी भी ऐसे चैनल पे दिखाई जाती है, उसको थोड़ा सा रोकने के लिए रोकथाम की कोशिश चल रही है। देखते हैं आगे, जी। शायद इसका अच्छा अच्छा ही असर होगा। जी। सर ये जो हमारे डिफेंस काउंसिल्स हैं, डिफेंस काउंसिल का जो केस हम उनको देते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से, क्या उनका कोई टाइम पीरियड रहता है कि ये जो चीज़ है ये आपने किसी एक टाइम बाउंड है, ये आपने इसमें सॉल्व करनी है, या इसमें कहीं आपने कोई टाइम फ्रेम रहता है इसमें? पर टाइम फ्रेम तो नहीं रहता, लेकिन ये है कि उसमें कोशिश ये कहती है कि जो तारीख, जिसे हम डेट्स अपनी भाषा में बोलते हैं, कि कोई भी जो डेट है, छोटी छोटी डेट है, फिक्स करवाने की रिक्वेस्ट की जाती है। तो जी। ज़्यादातर तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पे डिपेंड रहता है। जी। तो ये वहाँ पे जब ये जाते हैं, इवन रिमांड के दौरान जी। जब रिमांड लेने हैं, तो तभी ये उनसे जुड़ जाते हैं। अगर तो उनका अपना लायर है तो ऐसे, अगर वो नहीं है तो फिर हमारे जो लायर जो इनका स्पेशली दिए जाते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी ही इसका फैसला हो हम्म। जाए। सर हमने बात की प्रिजनर्स की। जी सर हमारे प्रिजन्स में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने डिग्रीज अपनी कंप्लीट की हैं, अगर उनकी सज़ा थी वहाँ, उस सज़ा में भी उन्होंने कुछ कोर्सेज वहाँ पे किए, तो देखते हैं कि हम उनको भी मुश्किलात आती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, उनको भी काफ़ी सारी मुश्किलात आती हैं उस चीज़ के लिए। क्या
उन सारी चीज़ों को सुनने के लिए और वो जो प्रॉब्लम्स है, क्या उसमें सिर्फ पीएलवीज का ही रोल रहता है कि हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी आप एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जैसे सेक्रेटरी ढालसा आप विजिट करते हैं या हमारे चेयरमैन साहब या जी कोई बिल्कुल और? मैम, मुझे रेगुलर विजिट रहती है और मंथली बेसिस पे तकरीबन ये हमारे, क्योंकि चेयरमैन सर तो बिजी हैं, क्योंकि रेगुलर कोर्ट भी होती है, सेक्रेटरीज के बाद कोई रेगुलर कोर्ट नहीं होती, तो इसलिए ये मंथली जाते ही रहते हैं। जी। तो रेगुलर उनके साथ मीटिंग्स होती रहती हैं। इवन आजकल तो ऐसा हो गया जो पढ़े लिखे थोड़े हैं उनको भी हम गाइड करते हैं कि बाकी अपने साथियों को आप ये जो कानून आया है या कोई हेल्प उनको चाहिए तो आप अपनी तरफ से गाइड करें। सर, आपका एक मैसेज हमारे नाजरीन के लिए जो हमारे कानून के हवाले से हो। जी मैम, ये आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र होके कोई भी बुजुर्ग, औरत, बच्चा, SC ST या जिसकी आमदन कम है, कोई भी इसको कानूनी मदद जो उसको एक समाज में, सभ्य समाज में रहने के लिए चाहिए, वो अगर उसको नहीं मिल रही है तो हमारे पास आए, हमारे पास यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास आए, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं भी आ सकता, हमारा पोर्टल है, इवन सालसा का, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, सालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड इवन डालसा का भी है, आप वहाँ पे भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम आप हमेशा आतुर रहेंगे आपकी सेवा में। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने देखा कि हमारे आज के मेहमान ने कितनी खूबसूरती से ये जो सारी चीज़ें हैं ये जानकारी फराहम की हमारे प्रोग्राम के ज़रिए। हम उम्मीद करते हैं कि अगर कहीं भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, हमारे जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं आप उनके साथ राब्ते में रहेंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का जो है वो अजाला हो सके। और अगर आपके आसपास में किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो उनको भी ये प्लीज़ आप इंफॉर्मेशन दे दें कि किस जगह, किस मोहल्ले में, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन पैरालीगल वॉलंटियर काम कर रहा है, ताकि वो इससे अपनी जो मुफ्त कानूनी इमदाद है वो हासिल कर सके। नाजरीन, ऐसे ही कुछ और मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलता है, दौड़ता, कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। ना 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 ना